जय श्री राम। राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे भक्ति और शक्ति। इस दुनिया में सभी अधिकतर लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, कोई तंत्र विद्या से, मंत्र विद्या से, कोई भक्ति भी शक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। लेकिन उनको पता नहीं है वास्तविक अंतर क्या है दोनों चीज़ों में। भक्ति, जब हम भक्ति करते हैं तब हम प्रभु को निस्वार्थ प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलते हैं, प्रभु के जो भी चरित्र है उनको पढ़ते हैं, उनका पाठ करते हैं, जो भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, उनका पाठ करते हैं। ये भक्ति करते हैं। इस प्रकार से हम भक्ति को करते हैं। लेकिन शक्ति, मतलब जब हम किसी कार्य को करने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं और उस शक्ति के माध्यम से कार्य को कराना चाहते हैं। आजकल लोग भक्ति की शक्ति भी अपने कार्य को करने के लिए यूज कर रहे हैं, वही स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। अगर देखा जाए, स्वार्थ को ही सिद्ध करने के लिए करी जा रही चीज़ें जो भी हो रही हैं, लेकिन वास्तविक चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहा है कि वास्तविक जब प्रभु की हम भक्ति करेंगे, पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में ही उतर जाएंगे, उसके बाद जो आनंद है जीवन का, और उसके बाद उसको जो प्राप्ति है जिन चीज़ों की, उसके आनंद के लिए पहले मनुष्य को निस्वार्थ भक्ति करनी पड़ेगी प्रभु की। लेकिन उसने क्या कर रखा है, स्वार्थवश भक्ति भी करनी तो स्वार्थ के साथ, बिना स्वार्थ के वो भक्ति नहीं कर रहा है। उसका पहले भक्ति करेगा, कोई उसको किसी भी प्रभु को, किसी भी रूप को भजेगा तो पहले अपनी बात रख देगा, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये और करना प्रारंभ करता है। प्रभु भी क्या करते हैं उसका कि ठीक है, ये कर रहा है, अगर इसको वास्तविक इसकी प्राप्ति में है, वो चीज़ इसके प्रारब्ध में है और चीज़ें हैं, और इतनी अगर वो भक्ति कर दे रहा है तो उसके बदले देके अब प्रभु भी अपनी चीज़ों को समाप्त कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं चीज़ें। लेकिन उसके बाद उसको ये नहीं पता कि वो जीरो हो जाता है, क्योंकि तुमने उसके बदले अपना कार्य कर लिया ना चीज़ें वहाँ पे। अगर वही भक्ति आप निस्वार्थ कर रहे हो, प्रभु से प्रेम करके, प्रभु के को अपना मान के, उसके बाद जो आपको प्राप्त होगा उसकी आप तुलना ही नहीं कर सकते। वो आप कभी जीवन में उतने स्तर तक समझ ही नहीं सकते हैं। तो भाई ये प्रभु की भक्ति निस्वार्थ करो, प्रभु से प्रेम करो और अपने अंदर भक्ति की ज्योति को हमेशा जलाए रखो। इसी के साथ जय श्री राम। राम राम सभी को।